Hello students, question number 2 from JEE Main 2021, 25 February, shift 1. The question is, if theta and phi are between 0 to pi by 2 and x is equal to n equal to 0 to infinity summation है cos to the power 2n theta and y is equal to सेम वे में sin 2n phi है and दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली z है। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालूँ तो x लिखा क्या है, इसको एक्सपेंशन करके अगर लिखा जाए तो जब n की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, प्लस n की वैल्यू फिर 1 पुट करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर आएगा cos टू द पावर 4 थीटा से लेके इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज़ बनेगी ये। और एक इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है a अपॉन वन माइनस आर, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसको जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली x का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली y का अगर वैल्यू निकालूंगा तो y के केस में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और सेम वे में अगर मैं z निकालूंगा तो z इज इक्वल टू आएगा तो 1 अपॉन जो कॉमन रेशियो होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इनटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। कुछ इस तरीके से ये हमें मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो x और y हम कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं x इंटू वाई की वैल्यू निकालूंगा तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई एंड इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इस तरीके से आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई है, एक सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा एंड साइन स्क्वायर यहाँ पर फाई आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पर फाई आएगा। और बस अब यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली जाए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, तब जाके हम लोग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। तो एक बार बस इसको ही मैनिपुलेट अगर करें तो x इंटू वाई जो निकाला है हमने, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई है एंड इंटू साइन स्क्वायर फाई है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होगा एंड इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई और प्लस आएगा साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे की प्लेस पर मैं z पुट कर दूंगा यहाँ पर, इसकी प्लेस पर तो कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई है, सॉरी इस पूरे की प्लेस पर नहीं करेंगे, बेसिकली यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं z किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो आएगा 1 अपॉन जेड, उसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन जेड का जो वैल्यू होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई होगा। तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड इस प्लेस पर आ जाएगा। बाकी इन दोनों को फिर से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे x और y की प्लेस में की वैल्यूज़ में। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई आएगा एंड माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड प्लस आएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड आएगा इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर फाई एंड इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो कॉस स्क्वायर फाई है, कॉस स्क्वायर फाई को मैं वाई पुट कर दूंगा, 1 अपॉन वाई पुट कर देंगे बेसिकली, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन एक्स पुट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये बनेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वाला ये वाला 1 से भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर फाई जो है, कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन वाई, यहाँ पर बचेगी जो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा एंड प्लस 1 अपॉन एक्स इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड ऑलरेडी माइनस 1 अपॉन जेड तो है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी यहाँ पर बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा जो कि ऊपर पहुँचा देता हूँ मैं, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स जेड आएगा
प्लस यहाँ पर वाई जेड आएगा एंड माइनस यहाँ पर एक्स वाई आएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक्स इंटू वाई से एक्स इंटू वाई कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू बचेगा यहाँ पर जेड, बस इतना बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा जेड, यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जेड प्लस एक्स इंटू वाई। तो बस यहाँ पर अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्टली ये मैच कर रहा है, जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड है एंड एक्स प्लस वाई इंटू जेड है, तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड भी है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।